जी नैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिशल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पुलिस वालों के द्वारा आपके साथ कुछ अनुचित व्यवहार किया जाए तो वो आपको बर्दाश्त करना चाहिए कि उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए। लोगों का अक्सर ये कहना होता है कि मैडम वो पुलिस वाले हैं, उनसे हम क्या बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो वो गाली गलौज करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं और उनके हाथ में ही कानून है और हम उनकी कंप्लेंट करने कहाँ जाएं, कैसे जाएं। अगर हम उनकी कंप्लेंट करेंगे तो नेचुरल है, उनका डिपार्टमेंट है, उनकी मनमानी है और जो साथ हैं वो उनके सहपाठी हैं, तो किसी भी प्रकार से सॉरी जो उनके साथ हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं का साथ देंगे, हमारा साथ नहीं देंगे। तो हम ऐसी परिस्थिति में हमें उनका दबाव सहना पड़ता है या उनके द्वारा जो हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है वो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, ना ही पुराने कानून में ऐसा था और ना ही नए कानून में ऐसा है। नए कानून में भी आपको बीएनएस की धारा 198 के तहत प्रावधान है कि अगर पुलिस वालों के द्वारा गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है, तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर अगर पुलिस वालों के द्वारा इस प्रकार से आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है, अनुचित व्यवहार किया जाता है, तो आप उनका सबूत बना सकते हैं। सबूत बनाना बहुत ईजी है। आज की तारीख में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। अगर आप चाहें तो मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं, उनका किसी प्रकार से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति में मोबाइल लेकर उनके द्वारा फेंका जाता है, छीना झपटी की जाती है, तो भी आपको ये अधिकार दिया गया है, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाकर आप एविडेंस के तौर पर न्यायालय में दिखाएंगे तो आपको रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस वालों को ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं और पुलिस वालों के द्वारा आपके साथ ऐसा कोई व्यवहार किया जाता है, तो आप ऐसी परिस्थिति में बीएनएस की धारा 304 के तहत कार्यवाही कर सकते हैं, अगर वो आपको वीडियो नहीं बनाने देते हैं। साथ ही अगर वो आपके हाथ से मोबाइल लेकर फेंकते हैं, आपके मोबाइल को लेकर आप उस वीडियो को डिलीट करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप उनके ऊपर बीएनएस की धारा 238 के तहत कार्यवाही करवा सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि आप कुल मिलाकर अपने अधिकारों का उपयोग करिए। नया कानून पुराने कानून में भी आपके अधिकार थे और नए कानून में भी आपके अधिकारों का हनन नहीं किया गया है। और साथ ही अगर आपके साथ उनके द्वारा ऐसा कोई अनुचित व्यवहार किया जाता है कि जहां वो आपको जोर जबरदस्ती कर कर किसी पेपर पर साइन करवाना चाहते हैं या कोई भी अनुचित बात लिखकर वो आपसे ये कहते हैं कि इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर भी डरना घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर भी बीएनएस की धारा 120 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं। और अब बात आती है कि अगर हम ये कंप्लेंट लेकर थाने जाएंगे तो हमारी सुनेगा कौन, क्योंकि वो तो उन्हीं का डिपार्टमेंट है, जो साथ में है वो भी उन्हीं का साथ देंगे, हमारा साथ नहीं देंगे। जो भी ऑफिसर हैं वो हमारा साथ नहीं देंगे। तो नहीं, आपको आपका डर जायज़ है और बात भी सही है कि स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति आपका साथ क्यों देगा अगर आप ऐसी जगह कंप्लेंट करने जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कोर्ट का रुख करना है और कोर्ट में जाकर एक कंप्लेंट तैयार कर कर अपील लगानी है। चाहे तो आप यहाँ पर किसी अनुभवी अधिवक्ता का सहारा ले सकते हैं, चाहे तो आप खुद जाकर ये अपील लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अधिकार पूरा दिया गया है और यहाँ पर जब आप कोर्ट में कंप्लेंट करते हैं तो उनके सीनियर्स को ये ऑर्डर दिया जाएगा कि आप इस केस की इस तरह से कंप्लेंट आई है, आप इस मामले की पूरी जांच पड़ताल कीजिए और एक समय अवधि निश्चित दी जाएगी कि आपको इस समय अवधि के अंदर कोर्ट में इस चीज़ की पूरी जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पर आप ये समझ ही रहे हो कि अब तारीख पर तारीख का झंझट खत्म है। अब तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अपना जजमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर समय अवधि इसीलिए निश्चित की गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको 90 दिन के अंदर इसकी पूरी जानकारी मिलाकर इस केस से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको न्याय कोर्ट में देनी होगी और फिर उसके अनुसार आपकी सुनवाई होगी। तो यहाँ पर चाहे पुलिस वाले हों, चाहे कोई भी अन्य व्यक्ति हो, तो अन्य व्यक्ति से तो आप डरते नहीं हैं, लेकिन हाँ, आपको पुलिस वालों के प्रति ये डर रहता है कि पुलिस वालों के द्वारा हमारे साथ ऐसा किया जाएगा तो हमें अत्याचार सहना पड़ेगा, हम इसके आगे कर क्या सकते हैं। तो यहाँ पर पुलिस वालों से भी आपको डरना नहीं है। अगर आप गलत नहीं हो, अगर आपके द्वारा किसी प्रकार का कुछ भी अनुचित नहीं किया गया है, आपको यहाँ पर कदम उठाने की ज़रूरत है। आप कदम उठाएंगे तो यहाँ इस पार्ट में भी आपको रिलीफ मिलना तय है। और यहाँ पर
जो मैंने आपको धाराएं बताई हैं वो आप खुद सर्च कर कर देख सकते हैं कि आपको रिलीफ मिलना तय है। तो धाराएं हैं बीएनएस की धारा 198, बीएनएस की धारा 304, 238, 120 और 223। आप ये कोर्ट में जो कंप्लेंट करेंगे वो होगी आपकी 223 के तहत। तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रयास यही करना है कि आप पहल करेंगे तो रिलीफ आपको मिलेगा। आपको अत्याचार किसी भी व्यक्ति से सहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो व्यक्ति पुलिस वाला ही क्यों ना हो। धन्यवाद।